दोस्तों नमस्कार। जैसा मैंने पहले कहा था कि 1000 क्वेश्चन का सीरीज चलेगा, पूरा करंट अफेयर चलेगा। करंट अफेयर यहाँ से पढ़ने के बाद आपको कहीं पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, बस आप सुनते रहो। लास्ट में सोते टाइम सुन लो, कहीं ट्रेवल कर रहे हो तो उस टाइम सुन लो, या फिर कहीं टूर पे जा रहे हो तो वहां पे सुन लो। कहीं भी जा रहे हो तो आपको सिर्फ कान में ईयरफोन लगा कर सुन लो। बाकी यहाँ से सारा काम, करंट अफेयर का सारा काम मैंने कर रखा है, सारा काम हो जाएगा। आपको कहीं कुछ जाने की जरूरत नहीं है, सारा के सारा आपको यहाँ मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने कहा था कि 500 क्वेश्चन तक मैंने करा दिया था, अब 501 से मैं शुरू करता हूँ। पूरा 1000 क्वेश्चन का सीरीज चलेगा। तो देखिए दोस्तों, किस राज्य में भारत का तितली अभयारण्य, तितली से जहां संबंधित आएगा, तितली का संबंधित जहां आएगा तो वहाँ केरल में। केरल में क्यों पाया जाता है? समुद्री इलाका, वहाँ ज्यादा यानी कि साफ सफाई, यानी कि वहाँ ऑर्गेनिक तरह के जो होता है ना, यहाँ की वहाँ तितली ज्यादा पसंद करती है। यहाँ देख लेना, हमारे बिहार में क्या होता है कि तितली, आज तितली हो चाहे छोटे छोटे पक्षी हो, जो जमीन पर रहा करते थे, जमीन से कुछ कीड़े मकोड़े खाया करते थे, वो अब सब विलुप्त हो गया है, गायब हो गया। क्यों गायब हो गया है? क्योंकि हम लोगों ने इतना उसमें खाद मसाला डाल दिया है, यूरिया, डीएपी, सल्फेट, फास्फेट, जितना जो होता है सारा सब कुछ डाल दिया, सारा कीड़े मकोड़े मर गए हैं। और वही कीड़े मकोड़े खाने की वजह से तितली वहां पर खाती है, चाहे कोई भी छोटे छोटे पक्षी हो, छोटे छोटे चिड़िया हो, वो खाती है और नहीं आती है, मर जाती है। फिर इसलिए पूरे बिहार में पक्षियों की संख्या बहुत कम हो गई, तितली की संख्या बहुत कम हो गई है। ऐसा क्यों? ऐसा क्योंकि यहाँ केरल में इस चीज को बरकरार रखा गया है, इसलिए यहाँ क्या होगा? केरल। राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय कौन बने? अंतरिक्ष से बोल रहा है दोस्तों, ध्यान देना। अंतरिक्ष में, चंद्रमा पर या मंगल पर नहीं, अंतरिक्ष में। तो अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय कौन बने? शुभांशु शुक्ला। हाल ही में किस राज्य में बोनालू उत्सव, तो बोनालू उत्सव कहाँ मनाया गया है? तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, कहाँ? देख लेता हूँ दोस्तों। आज बोनालू उत्सव जो है कहाँ मनाया गया? अ, बोनालू उत्सव जो कहाँ मनाया गया? ये मनाया गया तेलंगाना में। बोनालू उत्सव तेलंगाना में मनाया गया। बिहार में राज्य का पहला परमाणु ऊर्जा ऊर्जा संयंत्र कहाँ बनाया जाएगा? देख लो, परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ बनाया जाएगा? ये नवादा में बनाया जाएगा, नवादा। क्योंकि नवादा के बिहार के सबसे दक्षिणी जिलों में से एक है। जैसे मान लो बिहार के नक्शा बनाते हो, बिहार का नक्शा बनाते हो, गंगा नदी यहाँ से ऐसे जाती है, तो यहाँ पर जो है आपका नवादा पड़ेगा। यहाँ पर नवादा है, जमुई है। तो यहाँ पर जो नवादा है, यहाँ पर कहीं पर बना रहा है क्या? परमाणु ऊर्जा संयंत्र। इसके द्वारा भारत की पहली राज्यवार स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियां शुरू की गई है। क्या? बजाज एलियांज के द्वारा राज्यवार, यानी कि पहली राज्यवार स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी, स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी जो है बजाज एलियांज जो होता है, एक इंश्योरेंस कंपनी है, उसके द्वारा शुरू किया गया है। राज्यवार यानी कि एक राज्य को इतना इंश्योरेंस हम देंगे। हाल ही में चर्चित चियोस द्वीप, चियोस द्वीप, चियोस द्वीप कहाँ है? कैस्पियन सागर, प्रशांत महासागर, एजियन सागर या अटलांटिक सागर? कहाँ है? एजियन सागर में चियोस द्वीप है। ई वोटिंग प्रणाली अपने भारत का पहला राज्य। ई वोटिंग जो होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग होता है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से वोट पड़ता है। तो उसमें जो है कि बिहार में जो इलेक्शन हुआ था, उसमें मेयर का जो चुनाव हुआ था, डिप्टी मेयर का जो चुनाव हुआ था, वार्ड का जो चुनाव हुआ था शहरी इलाके में, उसमें क्या ई वोटिंग प्रणाली शुरू की गई थी। और ई वोटिंग प्रणाली शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य जो है वो कौन सा है? ये बिहार है। 76वां नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ गया? नाटो शिखर सम्मेलन जानते हो कि नाटो का मतलब क्या हुआ? नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, नॉर्थ नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो कहाँ?
द हेग नीदरलैंड में। इसमें 32वां देश कौन सा है? स्वीडन। फिनलैंड 31वां देश फिनलैंड और 32वां देश कौन सा है? स्वीडन है। इसमें पूछ देगा सबसे लास्ट में अंतिम 32वां देश कौन सा है, तो स्वीडन है। यहाँ पर देखो एआई संचालित प्रणाली होने वाला भारत का पहला एक्सप्रेसवे कौन है? एआई संचालित यातायात प्रबंधन प्रणाली, थोड़ा सा क्वेश्चन में नीचे ऊपर आ गया है, यहाँ पर थोड़ा सा बता देता हूँ। एआई संचालित यातायात 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 प्रबंधन प्रणाली वाला पहला एक्सप्रेसवे कौन सा है? यह द्वारका एक्सप्रेसवे। किस शहर में नक्षत्र नामक भारत का पहला उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग सुविधा किया गया? कहाँ किया गया? पुणे। दो चीजें रखना, नक्षत्र नामक क्या है? उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग। कंप्यूटिंग जो है कंप्यूटिंग कंप्यूटिंग और एआई से संबंधित जो है, कंप्यूटिंग और एआई से संबंधित जो है, इसका जो है क्या है, यहाँ पर दो जगह ऑप्शन आएगा, पुणे या फिर हैदराबाद। तो एआई से संबंधित जो आएगा, यहाँ पर एआई संबंधित जो आएगा, जितना भी सारा क्वेश्चन आएगा उसमें क्या डालना है? अमरावती या हैदराबाद। अमरावती या हैदराबाद। और कंप्यूटर संबंधित क्या है? पुणे डालना है, पुणे या नागपुर, पुणे या नागपुर। यहाँ पर दो चीज ध्यान रखना, कंप्यूटर से संबंधित आएगा तो हाँ पुणे या नागपुर होगा, और एआई संबंधित हैदराबाद या अमरावती। अमरावती कहाँ है? तेलंगाना की राजधानी अमरावती है, सॉरी आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। किस देश में राज्य में अंबुबाची मेला आयोजित किया गया? अंबुबाची इस तरह से याद रखना, अंबुबाची मतलब क्या? बांस। बांस जो है सबसे ज्यादा असम में उगाया या खेती किया जाता है। कहाँ? यह असम में होगा। यहाँ पर देख लो दोस्तों, हाल ही में चर्चा में रहा चेरला परियोजना। बनका चेरला परियोजना का संबंध किस राज्य से है? तो बनका चेरला परियोजना से संबंध किस राज्य से है? तो क्या है? क्या आंध्र प्रदेश। बनका चेरला परियोजना। भारत में किस समय पहली हाइड्रोजन चलित बसें शुरू किए गए? हाइड्रोजन चलित बसें, तो क्या? लेह। लेह क्या है? एक केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश। सोनम वांगचुक जो है यहीं के थे। सोनम वांगचुक जो है यहीं के थे। यूपीएससी की परीक्षा में चयन सबसे वाले प्रतिभा सेतु, यहाँ पर देखना प्रतिभा सेतु पोर्टल जो है, प्रतिभा सेतु का मतलब क्या हुआ? जो इंटरव्यू के एग्जाम दिया, फिल्म्स पास किया, मेंस पास किया, इंटरव्यू पास किया, बशर्ते उसमें क्या किसी भी कारण से मेंस में कम नंबर आया हो, इंटरव्यू में कम नंबर आया हो,
उसमें जो है उससे कम नंबर आने से वो मेरिट लिस्ट में नहीं आया, लिस्ट में उसका नाम नहीं आ सका, तो लिस्ट जिसका लिस्ट में नाम नहीं आता उसको प्रतिभा सेतु एक पोर्टल बनाया गया है, और प्रतिभा सेतु पोर्टल पर अपना नाम, रोल नंबर, सारे डिटेल अपना भरेगा, और उसको क्या है प्राइवेट कंपनी पीएसयू वगैरह बड़ी बड़ी कंपनियां उसको उठा करके ले जाएगी, कैंपस सिलेक्शन के इतने पैसे देंगे आप आइए मेरे पास। क्यों? क्योंकि पास जो जो भी यूपीएससी का एग्जाम देता है लगभग उसको सब कुछ का नॉलेज होता है, साइंस का नॉलेज होता है, टेक का नॉलेज होता है, इतिहास का नॉलेज होता है, ज्योग्राफी का नॉलेज होता है, इकोनॉमिक्स का नॉलेज होता है, गवर्नेंस का नॉलेज होता है, इथिक्स का नॉलेज होता है, लगभग में उसका नॉलेज सभी चीज का टेस्ट किया, आपदा प्रबंधन का नॉलेज हो जाता है, तो लगभग में सभी चीज का उसका नॉलेज पूरा परिपूर्ण होने के बाद ही वहाँ इंटरव्यू तक पहुंचता है। तो इसलिए वहाँ पर बड़ी कंपनी की जरूरत होती है कि जैसे मान लीजिए मेरा एक कंपनी बिहार में है, तो मैं एक कंपनी चाहूंगा कि नहीं झारखंड में ले जाना चाहता हूँ, तो झारखंड को ज्योग्राफिक लोकेशन पूरा सारा बता देगा कि झारखंड में ऐसा ज्योग्राफी लोकेशन है, वहाँ ये चीज परेशानियां आ सकती है, ये चीज अच्छाइयाँ हैं, सरकार की ये पॉलिसियां है, गवर्नेंस है, तो सारा सब कुछ बता देगा। तो इसलिए प्रतिभा सेतु पोर्टल लॉन्च किया गया है, और प्रतिभा सेतु पोर्टल जो है उसने लॉन्च किया तो संघ लोक सेवा आयोग ने, यूपीएससी ने। किस राज्य द्वारा जल विद्युत का दशक घोषित किया है? जल विद्युत का दशक घोषित किया किसने किया? अरुणाचल प्रदेश। क्यों किया? यहाँ पर एक हाइड्रो पावर प्लांट बनाया जा रहा था, कितने वाट का? 50 वाट का हाइड्रो पावर प्लांट, कितने वाट का? 50 वाट का। कौन सा देश पहली बार बिली जीन किंग कप 2025 की प्ले ऑफ में मेजबानी करेगा? कौन करेगा? करेगा भारत। नाम सुन रहा है चाइनीज जैसा, चाइनीज जैसा नाम है, लेकिन मेजबानी कौन करेगा? भारत करेगा, भारत में होगा ये। इस शहर को ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स 2025 में रहने योग्य दुनिया का सबसे श्रेष्ठ शहर घोषित किया है, तो क्या किया गया है? कोपेनहेगन में। कोपेनहेगन जो है नीदरलैंड की एक शहर है, हाँ नीदरलैंड की एक शहर है, वहाँ पर जो सबसे ज्यादा रहने लायक बनाया गया, हरियाली अच्छा है, मौसम अच्छा है, सुहानापन अच्छा है, एक दूसरे के इंसानियत बहुत अच्छा है, तो इसलिए कहाँ सबसे अच्छा बनाया गया है? ये बनाया है कोपेनहेगन में। और कोपेनहेगन जो है बहुत रहने लाइबिलिटी इंडेक्स में सबसे ऊपर है, फर्स्ट नंबर पर यह है कौन? कोपेनहेगन। 12 पुत्र एहिया इतिहा ग्राम परियोजना प्रधानमंत्री ने किस राज्य में शुरू किया गया? तो किसमें शुरू किया? क्या? उड़ीसा में। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो किसे नियुक्त किया गया? कंगना रनौत। कंगना रनौत जो कहती है कि हमारे देश में जो है 2014 में देश आजाद मिली, पता ना भाई कौन सी आजादी मिली है उसको। हमको 2014 में जब मैंने मैट्रिक का एग्जाम दिया तो पता चला कि नहीं, बहुत देश को तो 1947 में आजादी मिली है, और उसको 2014 में आजादी मिली है, पता नहीं। उससे पहले वो शायद पाकिस्तान में जी रही होगी। भारत की पहली स्वदेशी 5G फिक्स्ड वायरलेस सेवा किसके द्वारा लॉन्च की गई? तो किसके द्वारा? बीएसएनएल द्वारा, जो कि हमारे मोदी जी ने इसको डुबाल रखा है। यहाँ पर लिख देता हूँ, मोदी जी की गलत नीति की वजह से डूब गया कौन? बीएसएनएल। समझा? ये है मोदी के करामात। वर्ष 2024-25 के लिए डिजिटल भुगतान पुरस्कार किसे दिया गया? किसे दिया गया? इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, आईपीपीबी, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। यहाँ पर किस देश ने ईरान के परमाणु दक्षता को नष्ट करने के लिए ऑपरेशन मिडनाइट हैमर किसने चलाया? यहाँ पर जो इजराइल और हैती विद्रोह जो हो रहा था, हमास इजराइल हमास का जो विद्रोह था, उसमें जो है इजराइल हमास दोनों में पूरा कन्फ्लिक्ट था, दोनों जबरदस्त युद्ध के कगार पर था। तो उसमें क्या हुआ? ऑपरेशन मिडनाइट हैमर किसका दोस्त है? वो अमेरिका जो है ईरान इजराइल का दोस्त है, इजराइल का दोस्त हमेशा से रहा है वो। उन्हें क्या मिडनाइट हैमर चलाया? किसके ऊपर चलाया? किसके ऊपर चलाया? ये चलाया है
मिडनाइट हैमर शुरू शुरू किया है कौन? अमेरिका ने। किसके ऊपर? तो ईरान के ऊपर। क्यों? क्योंकि यहाँ तेल का कुआं, तेल का कुआं को अपने कब्जे में करना, अपने कब्जे में करना। किस राज्य में स्थित आर्लम वन अभ्यारण्य भारत की पहली बटरफ्लाई सेंचुरी बन गई? कहाँ? तो ये केरल। आर्लम वन भारत की पहली बटरफ्लाई, बटरफ्लाई तितली, तितली वाली बटरफ्लाई कहाँ बन गया है? केरल। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 शुभंकर के रूप में किसे लॉन्च किया गया? किसे लॉन्च किया गया? विराज। जलवायु परिवर्तन भूपेंद्र यादव तो घड़ियाली प्रजाति संरक्षण कार्यक्रम कहाँ उद्घाटन किया? किया उत्तर प्रदेश में। जलवायु परिवर्तन मंत्री, एक जलवायु परिवर्तन मंत्री भी है, और कौन सी मंत्री है? भारतीय वन मंत्री भी है। वन मंत्री मतलब क्या? कोई भी जंगल से रिलेटेड, यानी कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड, पर्यावरण मंत्री इसको कहते हैं, पर्यावरण मंत्री। और पर्यावरण मंत्री, पर्यावरण मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव। कहाँ के हैं ये? राजस्थान के। राजस्थान के। सेना, सेना मतलब क्या हुआ? एस से दक्षिण अफ्रीका, ई से इंग्लैंड, एन से न्यूजीलैंड, एस से ऑस्ट्रेलिया में 150 टेस्ट विकेट लेने वाला पहले एशियाई कौन बन गए? एशिया में 150 विकेट लेने वाले इन 4 देशों में कौन बन गए? बन गए जसप्रीत बुमराह, जो यॉर्कर के नाम से जाने जाते हैं। ये सब देखा करो, मैच मैच थोड़ा सा मन में एंजॉय रहता है तो ज्यादा अच्छा रहता है। देखा करो, शाम में 1 घंटा बिचिंग करो, तो शुद्ध गप जो कहता है उसको देहाती भाषा में एकदम शुद्ध रूप से एकदम गप कर किया करो। किसके लिए? क्या दिमाग को संतुलन बना रहे, दिमाग स्थिर रहे, दिमाग शांत रहे। 1 घंटा आप दिमाग को थकाओ। आधिकारिक योग नीति की योजना घोषणा करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? बन गया उत्तराखंड। योग नीति मतलब क्या? योगा। योगा, योगा कहाँ से ले गया? ये हो गया पतंजलि। ये इतिहास में है। पतंजलि नामक एक होते थे, उन्होंने योगा को शुरुआत किया था। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2025 में भारत की विदेशी प्रत्यक्ष निवेश 53 एफडीआई प्राप्त करने वाला रैंक क्या है? इसका रैंक क्या है? तब तक मैं पानी पी लेता हूँ, तब तक देख लो। का रैंक क्या है भाई? गूगल करो, गूगल करके देख लो, तब तक गूगल करो, इससे कोई उपाय नहीं है। कौन सा गूगल किया? कितना नंबर है? नंबर पता चला? नहीं पता चला? नहीं बताता हूँ। और 15 नंबर पे है। कौन सा? 53 एफडीआई देशी प्रत्यक्ष निवेश प्राप्त करने का रैंक, यानी कि 53 देशों में क्या 15वां रैंक है इसका। इस देश में कॉन्वेक्स 3 नामक अंतरराष्ट्रीय परमाणु आपातकालीन वायु अभ्यास आयोजित किया गया? तो कहाँ ये किया गया? रोमानिया में। भारत ने पहली बार लोकोमोटिव निर्यात किस देश को किया है? ये गिनी। गिनी कहाँ पड़ता है? दक्षिण अफ्रीका, अफ्रीका महाद्वीप में, सॉरी। अफ्रीका, अफ्रीका महाद्वीप में। और ये जो लोकोमोटिव निर्माण है, कहाँ से बन रहा था लोकोमोटिव? लोकोमोटिव डीजल इंजन, डीजल इंजन कहाँ बन रहा है? ये छपरा, छपरा कहाँ? ये है बिहार। छपरा कहाँ पड़ता है? सारण जिला।
सारण जिला के छपरा शहर में। हिंदी के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? तो किसे दिया गया? हिंदी के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार किसे दिया गया? हिंदी के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार किसे दिया गया? पार्वती तिर्की को। किसे दिया गया? पार्वती तिर्की। ईरान ने किस देश में अमेरिका के खिलाफ ऑपरेशन बसायर अल फतह के तहत हमला किया? क्या किया? कतर में किया। कतर किसका पक्ष में रहता है? अमेरिका के पक्ष में रहता है, इसलिए वहां पर हमला किया। चिटपुटिया बम कहते हैं, चिटपुटिया बम। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता? किसने जीता आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब? किसने जीता? ये जीता इंग्लैंड ने। इंग्लैंड जीता, देखना पड़ेगा भाई। इंग्लैंड ही की, इंग्लैंड है ना? नहीं, दक्षिण अफ्रीका हुई, हमको लग रहा था ये दक्षिण अफ्रीका होगा। बोला भाई क्रिकेट का क्वेश्चन कैसे गलती हो सकता है भाई? यहाँ पर जो है दक्षिण अफ्रीका। यहाँ पर देख लो, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत का रैंक क्या है? 71st एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। ईरान इजराइल युद्ध के बीच ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया? तो कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया? ऑपरेशन सिंधु। कहां से? ईरान इजराइल जो ऑपरेशन सिंधु। ऑपरेशन गंगा किसके लिए? यहाँ पर आ गया यूक्रेन, यूक्रेन से। ऑपरेशन सिंदूर किसके खिलाफ? ये क्या गया? पाकिस्तान के खिलाफ, जो पहलगाम अटैक किया था उसके बदले में। समझा? इतना सारे क्वेश्चन भी बताया ना, ये क्वेश्चन को मैं चीर फाड़ के मैं रख दूंगा, चीर फाड़ के क्वेश्चन बताऊंगा। संघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक का किस देश में आयोजित किया गया? संघाई सहयोग रक्षा मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? भारत में, चीन में, पाकिस्तान में, कहाँ किया गया? चीन में किया गया, चीन में। संघाई, संघाई कहाँ पता है? संघाई जो है चीन का एक शहर का नाम है। चीन का शहर है, का नाम क्या है? चीन का शहर का नाम है संघाई। किस राज्य में शेरशाह सूरी मकबरा का हाल ही में जल विरासतों की सूची में शामिल किया गया है? क्या है? बिहार। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? बिहार में। वो भी कहाँ? बिहार के सासाराम डिस्ट्रिक्ट में शेरशाह सूरी का मकबरा। वहां पर एक बहुत अच्छा नहीं, चारों तरफ पानी है, तालाब है, बीच में एक मकबरा है, बहुत अच्छा नहीं कि सरकार उसको चाहे तो एकदम टूरिज्म स्थल को पूरा विकसित कर सकता है, पूरा टूरिस्ट वहां पर हब बन सकता है, क्योंकि डेली कम से कम तो 1000 वहां पर टूरिस्ट जा सकते हैं, इतने अच्छे है वो बनाया हुआ उस मकबरा का, इतना खूबसूरती है। अभी भी उसका जो है ना, वो जिस पत्थर से बनाया गया है, वो पत्थर का रंग अभी तक वही है जो उस टाइम बनाया गया था, वही, कोई रंग में कोई परिवर्तन नहीं आया। इसलिए कहीं भी अगर ये सब जगह जो है ना, ऐतिहासिक स्थल में कहीं भी जाओ घूमने के लिए, जैसे राजगीर आओ तो नालंदा जो पुराना विश्वविद्यालय जो खंडहर के नाम से जाता है उसको जरूर देखना चाहिए। सासाराम जाओ तो सासाराम शेरशाह सूरी का मकबरा जरूर देखना चाहिए। गया जाओ तो वहाँ पर बोध गया जाना जरूर चाहिए, बोध गया टेम्पल जरूर जाना चाहिए। जहाँ पर भी हो, पावापुरी जाओ तो वहाँ जल मंदिर जरूर देखना चाहिए, क्योंकि ये सब ऐतिहासिक तथ्यों से जुड़ा हुआ है। ऐतिहासिक तथ्यों से जब जुड़ा, जब आप देखोगे इस चीज को तो आपको बहुत सारे नॉलेज की गहराइयां मिलेगी वहाँ पर। फिर वहाँ पर जो आपको एक विजुअलाइज जो हो जाएगा आंख में, फिर वहां से भूलने की चांसेस बहुत कम होगी कि हाँ मैंने वहां देखा था, ऐसी इस तरह की वहां की बातें हुई थी, इसी तरह के वहां लिखा हुआ है। इसलिए यहाँ पर ये सब जरूर करना चाहिए। सरकारी स्कूल में शैक्षणिक रूप से कमजोर छात्रों को तकनीकी माध्यम से आगे बढ़ाने के लिए विद्या शक्ति का पहल किस राज्य ने किया? विद्या शक्ति का पहल किस राज्य ने किया? आंध्र प्रदेश ने किया, मध्य प्रदेश ने किया, तेलंगाना ने किया, बिहार ने किया। तो किसने किया? आंध्र प्रदेश तो होगा नहीं विद्या शक्ति का, क्योंकि वहां के लैंग्वेज थोड़ा सा अलग है भैया, वहां ध्यान रखना। तेलंगाना भी नहीं होगा, कौन सा? मध्य प्रदेश। इसके द्वारा एशिया में जलवायु स्थिति रिपोर्ट 2024 की नामक रिपोर्ट जारी किया? किसने जारी किया?
जलवायु स्थिति रिपोर्ट, जलवायु स्थिति रिपोर्ट सबसे पहले होता क्या है? जलवायु स्थिति रिपोर्ट जो है उसमें किसने जारी किया? एशिया में, एशिया में किसने किया? संयुक्त राष्ट्र ने ये करेगा, विश्व ने ये करेगा, क्या? एशियाई विकास बैंक। नासा का अंतरिक्ष कार्यक्रम, नासा का अंतरिक्ष कार्यक्रम में, सॉरी भैया सॉरी, यहाँ पर हमको देखना, हमको लग रहा था कि यहाँ पर कुछ मैंने गलत कर रहा है। यहाँ पर क्या होगा? विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने, विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने क्या? जलवायु की स्थिति की रिपोर्ट 2024 नामक जारी किया। नासा का अंतरिक्ष कार्यक्रम को पूरा करने वाले भारतीय कौन है? संध्या पटेल, निधि तोमर, ज्योति मिश्रा, डोंगटी जानवी। कौन सा है? डोंगटी जानवी। यहाँ पर हाल ही में चर्चा में रहा ग्रीन लाइन बॉर्डर किस देश संबंधित है? ग्रीन लाइन बॉर्डर किस देश संबंधित है? यह है ग्रीस। ग्रीन लाइन बॉर्डर, ग्रीन लाइन बॉर्डर जो किससे संबंधित है? यह ग्रीस से। ग्रीन से नहीं, ग्रीन लाइन बॉर्डर जो है, ग्रीन लाइन बॉर्डर जो किससे संबंधित है? ये साइप्रस। ग्रीन लाइन बॉर्डर साइप्रस से संबंधित है। तुर्की से कौन सा है? इजराइल से कौन सा है? ग्रीस से कौन है? भारत पाकिस्तान के बीच कौन सा बॉर्डर लगता है? सारा आपको याद करना पड़ेगा, नोट डाउन करके। संयुक्त राष्ट्र ने 2026 किसे घोषित किया है? अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष। ये आपको ध्यान में रखना होगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष जो क्या संयुक्त राष्ट्र ने 2026 का एक वर्ष घोषित किया है, अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष। अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान मतलब क्या? किसानों द्वारा खेती की जाने वाली, किसान महिलाओं द्वारा खेती की जाने वाली। ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक 2025 में तो नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता। कहाँ जीता? ये चेकिया, चेकिया में जीता स्वर्ण पदक। राष्ट्रपति तपोवन और राष्ट्रपति निकेतन का उद्घाटन राष्ट्रपति किस शहर में किया? किसने किया? देहरादून। कहा था ना तपोवन की भूमि और निकेतन की भूमि कहाँ है? तपोवन प्लस निकेतन की भूमि कहाँ है? यह है देहरादून। भारत को 16वीं जनगणना 2027 के पहले चरण की शुरुआत कब से होगी? कब से होगी? 1 अक्टूबर 2026 से। 1 अक्टूबर 2026 में क्या होगा? पहले सिर्फ घर की काउंटिंग की जाएगी और फिर सेकंड चरण में क्या होगा? इंसानों की काउंटिंग की जाएगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 10वीं की परीक्षा वर्ष में 2 बार करवाएगा। कब से? तो करवाएगा 2026 से। वर्ष में 2 बार, एक बार देखो फरवरी मार्च मिलेगा, फिर एक बार अक्टूबर नवंबर मिलेगा। ये बहुत अच्छी चीज है, ये पहल होनी चाहिए। किसी का 1 साल क्यों खराब करेगा भाई? कोई अगर एक सब्जेक्ट में फेल हो गया है तो 1 साल क्यों देगा? 6 महीना में एक पास कर पढ़ करके फिर से पास हो जाएगा, 2 सेशन चलेगा, अच्छी बात है। हाल ही में किस राज्य में ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया गया? किसे? कहाँ? असम। असम ओबीसी का दर्जा, और कहाँ मिला हुआ? बिहार में भी। असम प्लस बिहार। बिहार में एक दरोगा बनी है मानवी मधु कश्यप, ट्रांसजेंडर है। नव्या योजना किस मिशन के तहत शुरू किया गया? नव्या योजना किस मिशन के शुरुआत की गया? विकसित भारत, यहाँ पर @ आएगा। कौन सा? नव्या योजना, विकसित भारत @2047। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन कहाँ किया गया? जयपुर राजस्थान में। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स बिहार में। भारतीय संरक्षण सम्मेलन 2025 को मोबाइल आधारित ई वोटिंग प्रणाली लागू की गई कहाँ? बिहार। क्वेश्चन रिपीट हो रहा भैया।
WEF एनर्जी ट्रांजैक्शन इंडेक्स में भारत के कौन से स्थान पर है? कौन से स्थान पर है? ये है, देखिए तो भैया भारत के यहाँ पर देख लो, याद कर लो, कभी होगा। कौन सा है भैया? बोले ना, 71वां स्थान पर है। ये भी लगता है क्वेश्चन, हाँ, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स भी क्वेश्चन रिपीट हुआ भैया, याद रखना। क्या करे, मेरा टेक्निकल टीम ऐसा ही है। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन से देश मिलकर करेंगे? 2025 कौन सा किया? भारत और श्रीलंका, दो देशों ने मिलकर मेजबानी क्यों करनी पड़ी? क्योंकि पाकिस्तान वालों का कहना था भैया मैं भारत में नहीं जाऊंगा खेलने के। भारत वाला कहता है नहीं, मैं तुम्हारे यहाँ नहीं खेलने जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। कि 2026 का जो आयोजन क्या कहाँ कहाँ होगा? पुरुष T20 वर्ल्ड कप जो होगा भारत में होगा और श्रीलंका में होगा। हाल ही में चर्चित तवी नदी किस नदी के सहायक नदी है? किस नदी की सहायक नदी है? चिनाब नदी की। चिनाब प्लस तवी, तवी नदी। G7 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? कहाँ किया जाएगा? कजाकिस्तान, कनाडा में। पीएम मोदी को किस देश ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया? किसने? साइप्रस। साइप्रस का कौन सा सर्वोच्च सम्मान है? ये आपको गूगल करके नोट डाउन करना है, दिमाग में घुसे के कह रहा हूँ, नोट डाउन करना है इसे। नहीं करोगे तो पिटाई पड़ जाएगी। पिटाई की मैं क्या करूंगा भाई, तुम्हारे घर वाले ऐसा पिटाई करेंगे कि घर से बाहर जाना पड़ेगा। हाल ही में चर्चा में रहा काली टाइगर रिजर्व। यहाँ पर देखो काली, यहाँ पर क्या है? कर्नाटक। इसको दोनों को जोड़ लो कि कर्नाटक में काली टाइगर रिजर्व, टाइगर टाइगर रिजर्व किस देश के बैंक के साथ एनपीसीआई ने यूपीआई सेवाएं शुरू करने के हेतु समझौता किया? किसके साथ? ये क्या है? साइप्रस के साथ। साइप्रस के साथ भैया, साइप्रस के साथ संबंध अभी बहुत अच्छे हैं। जैसे कैसे वेनेजुएला पर अमेरिका ने हमला करके वहां के राष्ट्रपति को उठा लिया भाई। ये सोच रहे हो कितनी ताकतवर है हमारे मोदी। 56 इंच का सीना दिखा करके ही पाकिस्तान से आतंकवादियों को नहीं उठा पाते। ये हमारी शर्म की बात है। 56 इंच के सीने दिखाना चाहिए मोदी जी को। हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 का पहला संस्करण किस शहर में आयोजित किया गया? कहाँ आयोजित किया गया? ये आयोजित किया गया हॉकी इंडिया। हॉकी इंडिया कहाँ आयोजित किया जाएगा? भुवनेश्वर। देख लेता हूँ एक बार। चेन्नई, सॉरी। यहाँ पर जो होगा क्या होगा? चेन्नई होगा, चेन्नई। हॉकी इंडिया मास्टर्स कप कहाँ होगा? चेन्नई में होगा। यहाँ पर देख लो भैया, राष्ट्रपति की एडी कप एडीसी के रूप में नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन बनी? कौन बनी? यशस्वी सोलंकी। यशस्वी सोलंकी कहाँ की है? यह है हरियाणा की। किसको किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे विजय रूपाणी का निधन अहमदाबाद के एयर इंडिया में हो गया? विमान हादसे में होगी। कहाँ के थे? गुजरात के। चर्चा में रहा गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री कहाँ पर था भैया? ये आता है उत्तराखंड में, गंगोत्री। भारत का पहला एकीकृत ई वेस्ट इको पार्क कहाँ है? कहाँ है? दिल्ली। और यहाँ फिर आएगा प्लस में क्या? उत्तर प्रदेश में, कानपुर। भारत की सेना को किस देश में आयोजित एक्सरसाइज कॉन्क्वेस्ट में भाग लिया? कहाँ लिया? ये लिया मंगोलिया। भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम, अंडर आवर नहीं है, अंडर वाटर होगा यहाँ पर।
अंडर वाटर म्यूजियम आर्टिफिशियल कोरल रीफ किस राज्य में लॉन्च किया गया? कहाँ लॉन्च किया गया? सोच रहे हो, अंडर वाटर म्यूजियम जब बनेगा तो वहाँ क्या 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 चीज रखी जाएगी, इसको देखने के लिए लोग कितने दूर से आएंगे, कितने उसमें बजट होगा, कितने सारा सब कुछ टिकट लगेगा, कितने कमाई का जरिया बढ़ गया है सरकार को। समझ रहे हो, बिहार में भी ये सब करना चाहिए। कंकुश नहीं तो गंगा नदी में करते। कहाँ है ये? आएगा महाराष्ट्र में। प्रियंका गोस्वामी ने ऑस्ट्रेलियन रेस वॉकिंग चैंपियनशिप में किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? इसमें 10 किलोमीटर की दौड़ में। भैया 10 किलोमीटर की दौड़ होती है, उसमें क्या स्वर्ण पदक जीता, सोना, गोल्ड। मालदीव का ग्लोबल टूरिज्म ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? भैया मालदीव, मालदीव समझ रहे हो, मालदीव। मालदीव की राजधानी कहाँ है, याद रखना। मालदीव नहीं हमारे देश को कहा था कि कुछ भला बुरा कहा था, उसने फिर आकर के माफी मांगना पड़ा। कहाँ कहाँ ब्रांड एम्बेसडर कौन है? कैटरीना कैफ। कैटरीना कैफ का हस्बैंड कौन है? विक्की कौशल। हाल ही में चर्चित होइदा पोर्ट किस देश में है? होइदा पोर्ट किस देश में है? यमन में है। हुदैदा पोर्ट कहाँ है? यमन में है। जीडीपी गणना के लिए नया आधार वर्ष क्या है? 22-23। नया आधार वर्ष जो है 22-23। जीडीपी की गणना के लिए नया आधार वर्ष क्या होता है? 22-23। जब इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा तो मैं चीर चीर फाड़ फाड़ के पढ़ाऊंगा कि एक भी क्वेश्चन भूल नहीं पाऊंगा। चर्चा में रहा फुएगो ज्वालामुखी कहाँ है? फुएगो ज्वालामुखी कहाँ है? तो ये है फुएगो ज्वालामुखी घाना में। फुएगो ज्वालामुखी ग्वाटेमाला में। फुएगो ज्वालामुखी कहाँ है? फुएगो ज्वालामुखी जो है कहाँ है? ये ग्वाटेमाला में है। कहाँ है ये? ग्वाटेमाला। फुएगो ज्वालामुखी। जापान मत करना, जापान जैसा नाम दिखाई पड़ रहा है लेकिन कहा फुएगो ग्वाटामुखी होगा। फुएगो ज्वालामुखी किस देश में है? यह है ग्वाटेमाला में। उम्मीद पोर्टल का शुभारंभ किस केंद्रीय मंत्री ने किया? उम्मीद पोर्टल का शुभारंभ, उम्मीद पोर्टल का शुभारंभ किसने किया भैया? उम्मीद मतलब क्या? किसी से उम्मीद लाना। क्या न्यायालय से उम्मीद है कि हमको फैसला मिलेगा? यहाँ पर कौन होगा? किरण रिजिजू। किरण रिजिजू कौन है? अभी याद रखना, स्पोर्ट मिनिस्टर है या तो फिर कानून मंत्री है, देखना, दोनों ध्यान रखना भैया यहाँ पर। चलिए तो आज तक यहीं रहने देता हूँ, यहाँ तक खत्म हो गया। यहाँ तक खत्म होने के बाद आपको फिर से कल से फिर मैं पढ़ाऊंगा। आज 575 हो गया, कल 700 में पूरा कर दूंगा, फिर 800, फिर 900, फिर 1000 पूरा। 1000 का मतलब कि 2000 आपको करंट का क्वेश्चन आपका तैयार। आपका यहाँ से बाहर क्वेश्चन जाने की कहीं कोई संभावना नहीं। आपको यहाँ से जाएगा, बाहर जाएगा, समझो सब कोचिंग का क्वेश्चन फेल हो जाएगा। हर एक कोचिंग का क्वेश्चन फेल होगा, हर एक कोचिंग का फेल हो जाएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ इस पर। चलिए यहाँ तक रहने देता हूँ। जय हिंद, थैंक यू।